प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत, लास्ट फाइल में देखा था क्वेश्चन नंबर 87 कार वाला। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ से अपना नया टॉपिक चालू हो रहा है। इसमें आएगा अधिक और कम। अधिक और कम की ये कैसे आएंगे, जैसे मेरी बुद्धि आपसे अधिक है, ठीक है ना, तो ये बताओ कि आपकी बुद्धि मेरे से कितनी कम है। पहले मैंने ये बोला कि मेरी बुद्धि आपसे अधिक है, फिर दूसरी लाइन मैंने बोला तो आप ये बताओ कि आपकी बुद्धि मेरे से कितनी कम है। देखो पहले क्या, पहले मेरी बुद्धि आपसे अधिक है, फिर मैंने पूछा है तो ये बताओ कि आपकी बुद्धि मेरे से कितनी कम है। ये अधिक और कम वाले क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इन क्वेश्चन की खास बात क्या होती है, 2 लाइन का क्वेश्चन होता है ना, लेकिन ये दोनों में फर्क कर देता है, गधे और घोड़ों में। समझ गए, ये ऐसा क्वेश्चन है, आता है तो किसी हाल में गलत नहीं होगा, नहीं आता तो किसी हाल में सही नहीं होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 88, बहुत ईजी है, घबराओ मत, मैं समझाऊं, बस मेरे साथ चलो। क्या है क्वेश्चन नंबर 88, यदि ए की आय है ना बी की आय से 25 अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। भाई सीधी सी बात है, एक अगर अधिक है तो दूसरी कमी तो होगी। दो में एक के पास ज्ञान ज्यादा है तो दूसरे के पास कमी तो होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। देखो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ये बोलता है सर हमें समझ में नहीं आया, तो असलियत बात तो ये होती है उसको क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया। अरे तो यार लालू पहले क्वेश्चन तो समझ, सॉल्यूशन तो आना नहीं आना बात दूसरी है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, है ना। अगर आप क्वेश्चन को समझ के लिख सकते हो ना तो आप आंसर उसका आराम से निकाल सकते हो। दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ, अरे जो सामने लिखा है यार पहले उसको तो समझ ले क्या है। क्या है क्वेश्चन बताओ कि ए की आय है ना, ए की आय बी से 25% अधिक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये तो पूछा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें करना कैसे इन क्वेश्चंस को, ये तो चीज है ना, इसको आप हटा दो। ये जो है ना, यूं समझ लो कि ये कुछ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, यहाँ पे इसको छोड़ दो। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ए की आय 25% अधिक है, ठीक है। तो अपन ने यहां से निष्कर्ष क्या निकाला कि ए तो जो है ना वो अधिक है, ठीक है। कितना, और बराबर करके क्या 25%, मतलब यहाँ +25 लिख लेना ना, अधिक का मतलब +25%, 25% अधिक है। तो अब बी क्या होगा, बी पहली बात है, बी तो सबसे पहले तो कम होगा, ठीक है ना। पहले तो ये निष्कर्ष निकालना अपने को भिड़ते ही कि कौन अधिक है और कौन कम है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। अब कितना कम है ये अपन को पता नहीं है, तो ए का तो अपने को दिया हुआ कि यार ए अधिक है और वो 25% अधिक है, और बी कम है लेकिन ये नहीं पता कितना कम है। ये तो पूछा है क्वेश्चन में, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये तो पूछा है, यही अपने को निकालना है, ठीक है। तो अपन ये मान लेते हैं कि हमेशा मतलब अपन ये मान लेते हैं कि बी की आय 100 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो हमें यही पैटर्न, बस यही क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको बताया ना, यही तोड़ है इन क्वेश्चंस का। क्या कि पहले तो जो सीधा सीधा दिया उसको लिख लो। क्या ए की आय अधिक है 25%, ये देखा ए की आय अधिक है 25%, ये 25% जो दिया हुआ है ना उसको सेट करो सबसे पहले, जो दिया हुआ है वो ए की आय अधिक है कितनी 25%, बी की आय कम है, अब कितनी कम है मैं नहीं पता, वही निकालना है। तो अपन ने मान लिया बी की 100 है, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चनों को सेट करना है। अब देखो अपन ने मान लिया बी की 100 है, तो 100 किसकी मानेंगे अपन, जिसका प्रतिशत नहीं दिया हुआ है। भाई प्रतिशत ही दिया होता तो फिर तो ये पूछता ही क्या, प्रतिशत ही दिया होता तो फिर पूछता ही क्या। ये तो पूछा कि बी क्या है कि ए से कितने प्रतिशत कम है, ये तो पूछा है। तो जो दिया हुआ प्रतिशत है उसको पहले अपन को सेट करना, और जो नहीं दिया हुआ प्रतिशत उसको अपन को 100 मान लेना है, ठीक है। 100 मान लेना कि वो 100 है, 100% नहीं मान रहे, 100% माना तो फिर 100% आंसर ही आ गया ना यार, प्रतिशत में तो अपन आंसर निकालेंगे, तो वो 100 है, ठीक है ना। जो नहीं दिया हुआ है वो 100 है, जो नहीं दिया हुआ है वो 100 है, जो नहीं दिया हुआ है जिसकी नहीं दी हुई है, जिसकी निकालनी है वो 100 है। भाई नहीं दिया हुआ वही निकालनी है, तो उसको अपन को 100 मान लेंगे, 100% नहीं केवल 100। तो ए की तो क्या है अधिक है 25%, और बी की अपन ने मान लिया, बी की भाई कम है ये तो पता है ही, और ये मान लिया कि वो 100 है, ठीक है। बी की 100 है, ठीक है ना। तो अब देखो बी की अपन ने माना 100 है, तो ए की जो है वो कितनी है, वो अधिक है बी से कितनी 25%, तो ए की कितनी हो जाएगी, इस 100 का 125% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मुझे तो ये बता दो आप। भाई पहले वाले सारे कॉन्सेप्ट याद रखो आप, बी की अगर 100 है और ए की जो है ना वो बी से 25% ज्यादा है, ए की बी से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा जंप लगाया हुआ है, तो ए का टोटल जंप कितना हो जाएगा, बी का मतलब बदला हुआ बी कितना होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। परिणामी ए कितना होगा, भाई बी तो 100 है, परिणामी ए कितना होएगा, है ना। तो ए जो है, ए अपन को साफ साफ दिया हुआ है कि ए जो है ना
क्या है 100% प्लस 25% अधिक है ना, तो ए ये है। कहने का मतलब ए जो है ना वो बी का 125% है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। परिणामी ये क्या है, बी का 125% है। क्यों? क्योंकि ए की आय जो है ना वो 25% अधिक है। तो 100 तो है ही है ये उसके अंदर, बी का 100 तो है ये, पूरा बी का बी एज इट इज ए में समाया हुआ है। मतलब आप पूरे के पूरे मेरे में समाये हुए हो, मेरा ज्ञान अधिक ना, तो पूरे मेरे के अंदर मेरे अंदर आप समाये हुए हो, और उससे मैं थोड़ा ज़्यादा हो रहा हूँ, तो मैं कितना अधिक हो गया आपसे? 100% तो हुई मैं आप में, मतलब आप मेरे में 100% तो हुई, उससे मैं 25% और अधिक हूँ, तो मैं टोटल में कितना हूँ आपकी तुलना में? 125%। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ए कितना हो गया? ए 100 का क्या है? 125% है। समझ गए? काटा पेटी करी तो अपन ए कितना निकल के आ गया? 125 आ गया। तो देखो बी अपन ने माना था 100, ए अब निकल के आ गया 125। तो शुरू में क्वेश्चन में अपन ने सेट किया था ए अधिक का 25%, तो ये देखो ए अधिक आ गया कि नहीं आ गया इससे, ये चीज अपने आप सेट होगी। अब ये पूछा है कि इसने ये बताओ कि बी की आय क्या है, प्रतिशत कितने प्रतिशत कम है, तो मुझे बताओ पहले कमी कितनी है, कमी कितनी है, बी कितना कम है? 25 कम है। किससे तुलना किससे करी? ए की आय से। जिसमें से लगा रहे हैं ना, जिससे अपन तुलना कर रहे हैं वो हमेशा नीचे आता है, जिससे से लगा रहे हैं वो हमेशा नीचे आता है। इस क्वेश्चन में दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक तो वो अधिक वाला 100 किसको मानना है जिसका परसेंटेज गिवन नहीं है, और दूसरा नीचे कौन सा आएगा? जिससे तुलना कर रहे हैं। कमी निकाल ली अपन ने, और जिससे तुलना कर रहे हैं, तो ये तो बी की कमी है, और तुलना किससे हो रही है? ए से कितना कम है? ए से। तो ए की आय कितनी है? 125 गुणा 100 कर दिया अपन ने, काटा पेटी कर दिया, तो क्या बचा? 6 से कम 25, 25 बन जाए 125, और ये 20%। ये आंसर आ गया 20%। तो ए की आय, ए की मतलब बी की जो आय है ना वो ए की आय से कितना कम है? 20% कम है। मतलब बी की आय ए की आय से 20% कम है। ये तो पूछा बी की आय कितनी कम है? 20% कम है। और ए की आय कितनी अधिक है? 25% अधिक है। यूँ तो ये फर्क कैसे आ रहा है? सिर्फ 25 और 20 का फर्क इससे आ रहा है कि मेरे बच्चे ये तुलना किससे हो रही है ना, तुलना किससे हो रही है। अब जैसे ए का अपन को निकालना हो, देखो ए की कितनी ज़्यादा थी? 25 ज़्यादा थी। किससे ज़्यादा? बी से, है ना। तो ये ए का प्रतिशत निकल गया, अपन ने काट दिया तो 25 आंसर आ गया। 25%, 25 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ऐसे तो तुलना किससे हो रही है? अपन बी की कमी निकाल रहे हैं, तो बी की कमी 25 आ गई। ए से बी की जो कमी की तुलना होगी वो ए से तो अपन करेंगे, तो ए की अपन ने नीचे रख दी 125। तो काटा पेटी करें तो 25 25 और फिर 5 से काट दिया 25 20, 5 10 और 20 ऐसे, ठीक है। तो ए की अगर अपन तुलना करते हैं तो नीचे बी आ रहा है, ये 100 बी की तो है, और अगर अपन बी का कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं तो वो ए की नीचे आती है, ये ए की है नीचे, यहाँ बी की है नीचे। तो तुलना किससे हो रही है ये मायने रखता है। समझ गए? ये चीज़ थी इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो सीधा से पहले अपन को क्या निकालना है? पहले तो जो दिया हुआ है उसका प्रतिशत लिख लेंगे, फिर जो नहीं दिया हुआ उसको 100 मानते हुए अपन सेट करेंगे, और फिर लास्ट में कमी अधिक परसेंट निकालेंगे, तो उसमें जिससे तुलना हो रही है उसको अपन बेस में रखेंगे, डिनोमीटर में रखेंगे, हर में रखेंगे, नीचे, ठीक है। डिनोमीटर अंश और हर होता है ना, अंश ऊपर हर नीचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई सीधी सी बात है, एक अगर कम हो तो दूसरा अधिक होगा। अब मैंने बताया था कि इसको आप भूल जाओ एक बार, ये यूँ समझ लो कि ये लिखा ही हुआ नहीं कुछ भी यहाँ। अब क्या लिखा हुआ है? ए की ऊंचाई 20% कम है, ठीक है। तो अपन ने क्या लिख लिया? ए बराबर कम बराबर, अब कम माइनस कर देंगे 20%, है ना। माइनस क्यों? क्योंकि कम है यहाँ पे। और बी की अपन क्या मान लेंगे? बी की मान लिया अपन ने, बी की पहले तो बी की लिखो अधिक है, बी की क्या अधिक है, और कितनी अधिक है ये अपन निकालेंगे। और अपन ने फिर अब बी की क्या मान लेते हैं? बी की अपन 100 मान लेते हैं। बी की अपन ने 100 मान ली, ठीक है। बी की अपन ने 100 मानी, तो देखो बी की अपन ने 100 मानी, तो ए कितना हो जाएगा? ए जो है ना वो 20% कम है, तो ए का मान कितना है? बी का 20% कम है, तो कितना है? 80% है। मतलब ये जो 100 है ना, 100, ये 100 का 80% है ए। क्यों है ए? भाई ए, ये 100 क्या है? ये बी है ना, ये 100 तो बी है, तो बी का 80% है ए। 80% क्यों? क्योंकि वो 20% कम है। 20% कम है तो 20% है ही नहीं ए के अंदर बी का, तो वो गायब है, वो 20% गायब है। तो ए बी का कितना है? ए जो है वो बी का 20% कम होने के कारण ए जो है वो बी का 20% कम है, ठीक है ना, कम है ना। तो ए कितना हो जाएगा? बी का, ए बी का 80% हो जाएगा।
तो ये बी है और बी का 80% अपन ने ए को कर दिया, तो ए का मान कितना आ गया, 80 आ गया। यहाँ तक अपन समझ गए। अब डिफरेंस कितने का है, कमी कितने की है, कमी है 20 की, 100 माइनस 80 20। और यहाँ तुलना की जा रही है कि ये बताओ ए की ऊंचाई, मतलब क्वेश्चन बताओ तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ। ए का अपन कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, हर में रखेंगे। तो ए की कितनी थी, 80 गुणा 100, काट दिया 20 कम 20, 20 चौके 80, और ये 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 25% इसका आंसर आ गया। यहां मैंने देखो लिख के बता भी रखा आपके लिए, ये देखो सीधा सीधा गया, ए बराबर 100 किसको मानेंगे, जिसका प्रतिशत क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ए बराबर फिर कितना हो गया, 100 माइनस ये 100, बी का अपन ने पहले 20% निकाल लिया, तो 20 आया और फिर 100 में से घटा दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, या अपन बी का सीधा 80% भी निकाल सकते हैं। और पहले वीडियो से तो समझा रहा हूँ यार मैं ये चीज़, ये कि कैसे 80 होएगा, कैसे वो 120 होता है, ऐसे परिवर्तित। ठीक है, अब क्या देखेंगे, नाउ बी कितना अधिक हो गया, 100 माइनस 80 20, बी कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे, अब बी का अधिक प्रतिशत निकालेंगे, 20 बटा ए 80 क्या है, तुलना ए से है, तो ए का मान नीचे आया, गुणा 100 किया अपन ने, फिर सॉल्व किया तो वो 25% आंसर आ गया। ये इसका सॉल्यूशन है, समझ गए। तो ऐसे इसको अपन को सेट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 देखा, 88 देखा। अब नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89। ये 80 भाई सबसे पहले तो ये देखा अपन ने 87, ठीक है, फिर ये देखा 88, ठीक है। नेक्स्ट देखा आप 87, ऐसा एक नंबर मिसिंग हो गया यार, हाँ सही है, 87 तो कार वाला था। ये 88 है, ये 89 है और ये 90 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और 90। पॉज करो और देखो एक बार, है ना, पॉज करके देखा करो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। ए की आय बी की आय से 25 अधिक है ना। तो ये बताओ बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। अब इसने कुछ नहीं बोला कमियां ज़्यादा, है ना, लेकिन वो सीधी सी बात है कि एक अधिक है तो दूसरा कमी तो होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरा क्या है, अपन को क्या छुपाना है, ये यहाँ से ये छुपा देना है, ये ठीक है, ये छुपा दिया अपन ने। अब अपन क्या लिख रहे हैं, ए बराबर, अब ए क्या है, ए अधिक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी से अपन निकाल रहे हैं। ए बराबर अधिक है, कितना है 25% है ना, प्लस लिख देंगे, प्लस 25% अधिक है। तो बी क्या हो जाएगा, बी सर सीधी सी बात है कम हो जाएगा, और उसको अपन बी को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। समझ गए यहाँ तक समझ गए, समझ गया सर मैं। अब 100 मान लेंगे तो देखो अब क्या करें, बी बराबर 100, ए का मान कितना हो जाएगा, ए अधिक है 25% अधिक है बी से, है ना, बी से 25% है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ बी भी तो 100 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, वो ए जो है वो बी से 25% अधिक है, तो ये बी आ गया, 100 बी आ गया, ये बी का जो है 125% हो जाएगा, कौन, ए। कैसे हो गया ए बी का 125%, क्योंकि ए का मान जो है ना वो बी से 25% ज़्यादा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो ये तो रही बी की आय, और बी की आय से अपन ने 25% ज़्यादा कर दिया, तो 25% 100 में 25 जोड़ा तो 125 हो गई, तो ये ए की आय निकल के आ गई, काटा पीटी करिए अपन ने, तो ये निकल के आ गया 125। ठीक है, तो अधिक आ रहा है ना, देखो बी की तो 100 है, ए की 125। अब देखो ए अधिक आ रहा था ना, ए अधिक आ गया इतना। अब ये निकाल रहा है, फिर क्वेश्चन ने पूछा है, तो अभी बताओ भाई एक पहले ए की तो ए का तो अपन ने बता दिया 25%, अभी पूछा कि बी का कितना है, तो बी सीधी बात है, पहले तो बी तो कम है, कम कितना है 25 है, ठीक है ना। और तुलना किससे हो रही है, देखो से कहाँ लगा हुआ, बी की आय ए की आय का से सब नीचे आएंगे, ए तुलना हो रही है से, ए से मतलब का से, तो ए की कितनी है 125। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है कि नीचे किसकी आएगी, नीचे उसकी आएगी जिससे तुलना हो रही है। तो पूछा बी की आय ए की आय से, तो ए की आय कितनी है 125 है, काटापीटी कर दी, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 5 5 5 2 10 और 0, 20% इसका आंसर आ गया। एक सॉरी हाँ एक मिनट का सही है, एक सेकंड, इसमें इस क्वेश्चन में क्या आता है, देखो कमी नहीं पूछी थी, सॉरी है ना, इसमें पूछा ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, कम ज्यादा नहीं पूछा, आय की तुलना कर रहे हैं सीधा। तो ये इतना सेगमेंट ये वाला इसके अंदर नहीं होगा, ये इतना सेगमेंट है ना, ये इसके अंदर अपन नहीं करेंगे, आय की तुलना कर रहे हैं अपन वैसे। तो बी की आय, इसने पूछा कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो बी की आय ए की आय का, तो बी की कितना है 100 है, यहाँ कर देता हूँ, बी की कितनी है 100 है, और पूछ रहा है ए की आय का, तो ए की आय कितनी है, ए की आय है 125,
गुणा 100। भाई ये पूछा ना बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। बी की आय 100 जो अपन ने मानी थी, ए अपन ने निकाली 125, 100 का 125% निकाल के आप कर देंगे। ये सॉल्व किया तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये 5 दूनी 10 और 0 और 4 को 20 से गुणा किया अपन ने तो आ गया 80%। है ना, इसमें कमी प्रतिशत नहीं निकला रहा था, इसके अंदर निकला रहा था कि बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, तो अपन ने निकाल दिया। बी की आय 100, ए की आय 125, कितना परसेंट है। बी की आय 100 अपन ने माना है, ए की आय 125 क्यों आई, क्योंकि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। ये देख लो, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, पहली लाइन में बात लिखी हुई है, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो बी की 100 है तो ए की 125 होगी। ऐसा ठंडे दिमाग से सोचो, इनको आंख बंद करके बार बार इसको करना, एक बार में नहीं आएगा भैया, ये कम से कम 10 बार रिवीजन करो और पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पूछ क्या रहा है। फिर बस दो ही चीज़ ध्यान रखनी है, जिसका प्रतिशत दिया हुआ उसको तो लिख लेंगे, जिसका प्रतिशत नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में उसको 100 मानेंगे और फिर कमी या अधिक प्रतिशत निकालेंगे और जिससे तुलना हो रही है उसको अपन नीचे रखेंगे। बस इन दो चीज़ों का ध्यान रख लो, बल्ले बल्ले है, नहीं हो तो मैं यहीं बैठा हूँ, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, पॉज करके सिद्धांत क्या है पहले पॉज करोगे, खुद सॉल्व करोगे, फिर अगर सॉल्व करने पर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर आप अपना स्क्रीनशॉट भेजो, है ना, और बताओ कि सर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ये मेरे से आप पूछो कि सर मेरे सॉल्यूशन में कहाँ गलती है, प्लीज़ मुझे बताओ ना, सुधार उससे होएगा। सुधार यूँ टिप टिप के लिखने से, कॉपी पढ़ने से नहीं होगा, सुधार होएगा पहले आप करो खुद, फिर तुलना करो मेरे से गलती कहाँ हुई। तुलना करने पर भी नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप पर फोटो लेके मेरे को भेजो कि सर आप मुझे समझाओ मत, आप मुझे ये बताओ मेरी गलती कहाँ है, मैंने कहाँ गलत किया है। ठीक है, तो ये था, इसमें आयों की तुलना करी है, कमी ज़्यादा नहीं निकाला, तो ये 90 है। अब देखो 91, ठीक है, 91 दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 10 और 25% कम है, ठीक है ना। अब इससे पहले जैसे क्या है, पहले ये जो मैंने आपको कराए क्वेश्चन 88, 89, 90, ठीक है ना, इन तीनों क्वेश्चन पर पहले मंथन करो, क्योंकि इन 3 क्वेश्चनों में 3 प्रकार की वैरायटी है। एक में तो था अधिक परसेंट, दूसरे में था कमी परसेंट, और तीसरे के अंदर था कि दोनों की आयों की तुलना थी, कमी ज़्यादा नहीं निकाला। तो पहले इन तीनों का मंथन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी धीरे धीरे ये टॉपिक गहरा होता जाएगा और मदद करेगा आगे बहुत। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91।